कि हमारे यहाँ मान्यता थी कि महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा। महाभारत पढ़ने से कुछ भी नहीं होता घर पर, इनफैक्ट नहीं पढ़ने से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको धर्म अधर्म का समझ शायद ना आए। शीज़ लाइक वन में जा रहे हो पर अकेले जाने की कैसे बात कर दी, मैं भी चलूंगी। Who is the real द्रौपदी? द्रौपदी के कारण युद्ध हुआ वो सरासर गलत है। अब गणेश जी जो है वो कौन है? शिव जी के बेटे। अब कोई शिव जी की पूजा करेगा तो उनके बेटे को बुरा लग सकता है क्या? कृष्ण ने कह दिया एक बार इसलिए अर्जुन करने लगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट 700 श्लोक बोलने के बाद कृष्ण क्या कहते हैं, अब मैंने तुम्हें बता दिया है, अब यथा इच्छसि तथा कुरु, अब तुमको जो सही लगता है वो तुम करो। इसीलिए भाई सही से निर्णय लो, आपको लेना है, कोई नहीं करेगा। अगर आपका भाव सही हो, इंटेंशन सही हो, व्यवहार सही हो, तो हाँ कृष्ण गाइड अवश्य करेंगे। What is धर्म? The principle that leads to sustenance, to thriving and surviving, it is dharma. प्रत्येक के जीवन में ये 4 परसूट्स है। Okay. धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष। Correct. अर्थ इस पैसा, पर कितना पैसे के पीछे दौड़ो। तैत्रीय उपनिषद कहता है कुशलान मां प्रवृत्तितव्य, अपना वेलफेयर, अपना देखभाल करना छोड़ो मत, क्योंकि हम अपना देखभाल करेंगे तभी तो किसी और का भी देखभाल करेंगे। Welcome Ami Ganatra ji. I am so happy to meet you. I'm so looking forward to have this conversation. मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, और मैंने आपको बताया भी off camera. And thank you so much for coming all the way from Bombay for our podcast. Thank you so much, Shweta. Very, very happy to be here. We spoke, or rather we did this thing chat Nice, on Insta once, right? Yes, yes. उसी में इतना मजा आया था that when you messaged, I was like, sure, let's do so it. glad. So yeah, I'm So really glad. looking forward. So before we dive into आपके scriptures, हमारे scriptures, आपकी books, I wanted to ask, before the author, who was that little Ami? You know, कैसा था आपका बचपन? तब से ही आपको इन किताबों में, इतिहास में इतना सब, you know, you were interested in and you knew that this is the direction, or it just, you know, I would, अगर आप मुझे बचपन तो छोड़िए, अगर आप मुझे 2020 में भी मिलते, 2021 is when the first book came out, आप मुझे 2020 में भी मिलते तो भी मैं कभी ये सोच नहीं पाती कि मैं जो कर रही हूँ मैं करती, कभी दिमाग में भी नहीं था। मैं लिखती थी, I would blog, but that would be more for yoga, for travel. I used to travel a lot for my work, तो उसके लिए होता था। And बचपन में reading has always been a part of life. Reading across genres and reading across languages, that is thanks to my mom, so I always credit my mom for that. हम जब बड़े हो रहे थे तो I grew up in Mumbai and I'm Gujarati, घर मतलब मातृभाषा गुजराती है, so I know कि जाते तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे और स्कूल में मराठी होता था, आसपास भी मराठी थे, हिंदी तो यू पिक अप, राइट? बट माय मॉम वाज वेरी पर्टिकुलर कि केजी में मैं थी, घर पर आऊंगी 1 बजे, मम्मा रोटी बनाएगी और साथ साथ मुझे कागड़ानों का ऐसे लिखना सिखाएगी गुजराती में। शी इज लाइक नथिंग डूइंग, गुजराती आना ही चाहिए, लिखना पढ़ना सब कुछ। एंड जब फिर हम बड़े हो रहे थे तब शी हरसेल्फ लव्स रीडिंग, सो शी एंश्योर्ड कि पुस्तकें हमेशा हो, और केवल इंग्लिश नहीं सारी। तो मेरे घर पे ऐसे होता था, गुजराती, हिंदी, मराठी और इंग्लिश, तो एक साथ हम 4 लैंग्वेजेस पढ़ते पढ़ते, तो शी एंश्योर्ड कि हमें पढ़ना भी है, वो पढ़ती भी थी। और उसके बाद एक बात उनकी थी कि भाई चलो बाहर आप मराठी, हिंदी, इंग्लिश तो कर ही लोगे, पर गुजराती तो मातृभाषा है, तो घर पे बोलते तो गुजराती में ही थे। परंतु जब तक मेरी इंजीनियरिंग खत्म नहीं हुई थी तब तक हमारे घर पे इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी नहीं आया, गुजराती न्यूज़पेपर ही आता था, एंड शी वुड इंसिस्ट कि हम पढ़ें। सो इट्स थैंक्स टू हर। क्या होता है ना कि वी डोंट रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ लर्निंग डिफरेंट, स्पेशली आवर लैंग्वेजेस, क्योंकि हर शब्द, हर टर्म का अपनी भाषा में कुछ और जो उसका डेप्थ है वो कई बार इंग्लिश में नहीं समझ आता, राइट? तो कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे हमारे बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं रूट से, तो मुझे लगता है सबसे पहले आप बचपन से भाषा सिखाना तो शुरू करिए। आजकल तो ये मैं देखती हूँ कि लोगों ने भाषा छोड़ दी है घर पे भी, स्पेशली आप बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली के वो पॉश गेटेड कॉलोनीज, गुड़गांव, अंग्रेजी में ही बात करते हैं। नॉट सेइंग यू डोंट डू दैट, बट एक तो व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज अप विद मल्टीपल लैंग्वेजेस उसका दिमाग खिलता है, एंड दूसरा दे सी अ डिफरेंट वर्ल्ड व्यू जो केवल अंग्रेजी से नहीं होता है। सो आई थिंक दैट आई क्रेडिट माय मॉम फॉर दैट, दैट्स बीन अ पार्ट ऑफ लाइफ। That's really inspiring, and बिल्कुल सही बात आपने बोली कि जितना हमें एक्सपोजर
कल्चरली बचपन में मिलता है वो हमारे साथ रहता है और वो आप नो मैटर वेयर यू गो, नो मैटर व्हाट एज यू आर, you kind of delete it from your head. It's always there with you. वो बिल्कुल आपने सही बात बोली. और मैं उसका एक और एडवांटेज आपको बताती हूँ. So I was in consulting in my professional career and I had to travel a lot. तो मैं 6 महीने ब्राज़ील रहती थी, 6 महीने इंडोनेशिया रहती थी, 6 महीने जर्मनी रहती थी. ऐसा मेरा करियर था before I started writing. And thanks to that training कि भाई आपको अलग अलग भाषा पिकअप करना है, मैं जहाँ पर भी जाती थी एक्सपर्ट नहीं बन जाती थी, बट आई कुड पिक अप द भाषा क्विकली. फ्लुएंट नहीं, बट आई कुड गेट बाय. क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हमको ऐसे यहाँ बैठे बैठे लगता है कि अंग्रेजी आ गया सब कुछ आ गया, ऐसा है नहीं. ब्राजील में इफ यू डोंट नो पोर्चुगीज तो आप कहीं जा भी नहीं पाओगे. तो बेसिक पोर्चुगीज या बेसिक जर्मन या बेसिक भाषा इंडोनेशिया में जो एक्चुअली जो भाषा से आता है, सो यू पिक अप, बस वो आप सीख लेते हो फटाफट. तो वो एक और एडवांटेज है जो एक्चुअली आपको करियर में भी काम आएगा. और मैं मतलब कमाल की बात है कि आप इतनी जगहों पे गई हैं, यू नो, सो यू वुड हैव बीन क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट के यू नो मैं इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरा इंग्लिश एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिकली आ जाए कि मैं तो अब इंग्लिश में ही बात कर रही हूँ. और आप मतलब इतना, मैं बोलूँ जैसे पूरी दुनिया घूम के यू आर गोइंग बैक टू योर यू नो रूट्स वेयरिंग यू आर स्पीकिंग इन हिंदी, यू आर यू नो टॉकिंग इन गुजराती, यू नो एवरीथिंग. इट इज यू नो लोग वो हो जाते हैं कि मतलब इतना ट्रैवल कर रहे हैं, सो यू गेट इनटू दैट ट्रैवल मोड दैट यू आर अ काइंड ऑफ अ ग्लोबल सिटीजन, यू नो, एंड नॉट रियली दैट ट्रू इंडियन एंड हिंदू वाला एक वो. इनफैक्ट जब आप बाहर जाते हो तब आपको आपका हिंदूपना और आपका इंडियन ज्यादा स्ट्राइक करता है. आई एम श्योर. एक तो क्यूरियोसिटी उसके बारे में आती है बिकॉज यू सी ना कि अच्छा बुरा नहीं है पर अलग है. करेक्ट. हमसे अलग है. और ये भाषा के बारे में तो मैं कह रही हूँ ना, जितना ऑब्सेशन शायद अंग्रेजी के लिए हमें यहाँ पर है उतना बाहर नहीं है. मैं मैक्सिको गई थी, दैट वाज वन ऑफ बहुत अर्ली ऑन इन माय करियर, लाइक वर्षों पहले. और उस समय मुझे भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर था नहीं, ठीक है. तो मैं मैक्सिको एयरपोर्ट पर उतरी एंड टू माय शॉक कोई अंग्रेजी ना बोले. और मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है. हमको तो लगता था इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, राइट. ऑफ कोर्स यू शुड नो इंग्लिश. आज ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ नहीं पता होना चाहिए, तो वो नहीं था. एंड पीपल वर स्टिल लिविंग एंड लाफिंग एंड डूइंग एवरीथिंग, राइट. एंड दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस इन सो मेनी अदर कंट्रीज. ऑफिस में होता है बट देन पीपल गो बैक टू देयर ओन लैंग्वेजेस. सो तब लगता है कि यार हम क्यों नहीं कर रहे. तो हमें भी अपनी भाषा तो आनी चाहिए. एंड साथ ही क्या होता है, आप जैसे मैं जब हांगकांग में रहती थी, आई लिव्ड इन हांगकांग फॉर अ फ्यू इयर्स अगेन जॉब के लिए. तब सबसे ज्यादा ये जो क्यूरियोसिटी थी कि भाई व्हाट डज इट मीन टू बी अ हिंदू. ऑल्दो अपब्रिंगिंग थी जैसे हम सबका होता है ना, हम ऐसे तो नहीं है कि कुछ नहीं करते, पूजा भी करते हैं, कहीं तीर्थ पर भी जाते हैं, कथाएं भी होती है घर पर, पूजा भी होती है, सब सत्संग. बट वो कभी हम सोचते नहीं कि हिंदू होने का अर्थ क्या है. तो मैं जब हांगकांग रहती थी तो मेरे टीम में 15 अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग थे. और उस समय जब सपोज कोई प्रॉब्लम आ गया तो लोग कैसे बिहेव करते हैं ना, कि उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं. इट वॉज सो डिस्टिंक्ट श्वेता. हमें लगता है यार, फिर जो हम कहते हैं ना कि अच्छा भारतीय बॉर्न है, फिर भले वो भारतीय मूल का और यूएस में भी पला बड़ा हो, तो सपोज एकदम कुछ अचानक से कुछ हो गया, कुछ क्योटिक हो गया, तो हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे. क्राइसिस मैनेजमेंट आराम से हम लोग ऐसे फ्रीक आउट हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा. जबकि अगर कोई जर्मन है तो दे आर परफेक्शनिस्ट, ठीक है. जब उनको कोई काम दिया तो परफेक्ट ही करेंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे. बट थोड़ा सा कुछ अलग हो जाए दिल भी लाइक अरे बाप रे अब क्या लिखा नहीं है ना, प्रोसेस नहीं है. नॉट टू से दे नॉट स्मार्ट. सेम जापानीज हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ वर्किंग, चाइनीज हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ वर्किंग. तब लगता है अच्छा तो हम ऐसे इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारी अपब्रिंगिंग देसी है. तो वो देसीपना क्या है, आई थिंक दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ दिस स्टार्टेड, बिकॉज बाहर गए. बिल्कुल, आई मीन राइटली सेड, हम हैं जुगाड़ू बहुत वेज में. एंड आई गेट दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से, दैट यू नो देयर इज अ वेरी, चाहे अननोइंगली नोइंगली हमें पता नहीं है, बट अगर आप बोल भी नहीं रहे हो बहुत प्राउडली कि मैं हिंदू या यू नो और समथिंग, बट काइंड ऑफ वो आपके एक बिहेवियरल पैटर्न्स, आपकी वर्किंग स्टाइल में वो चीजें दिखेंगी, रिफ्लेक्ट होगी, आई एम श्योर. सो अनदर एस्पेक्ट, यू नो, बहुत कम लोग होते हैं, या मतलब मैं तो शायद आपके अलावा किसी को जानती भी नहीं हूँ, who has picked up Mahabharat and Ramayana to study so deep. Matlab, this is not a normal thing, you know, wherein you say, okay, this is my thing now, I'm gonna study the Mahabharat and our itihas so deeply. What drew you towards this? I had a lot of questions. And क्या हुआ था ना, कुछ वर्षों पहले
भाई वो उस समय तो फेसबुक पॉपुलर था, इंस्टा कुछ भी नहीं था, तो कुछ तो डिस्कशन चल रहा था और दो चीज़ें हुई। एक, मेरा एक सीनियर हुआ करता था, साउथ से था वो, ही एंडेड अप सेइंग समथिंग लाइक महाभारत इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग बट इट्स द टेक्स्ट ऑफ नॉर्थ इंडियंस, ओह वी साउथ इंडियंस हैव नथिंग टू डू विद इट, सो इट्स नॉट पैन इंडिया। ठीक है, ही सेड ये तो आप लोगों का है टेक्स्ट, बहुत अच्छा है पर आपका है। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक हम अलग हैं आप अलग हैं। फिर एक दूसरे ने कहा कि भाई सब बकवास है, क्या सिखा रहा है ये, क्योंकि आप देखो जो जिनको आप हीरोज कह रहे हो वो भी विलन्स ही हैं, जो विलन्स कह रहे हो वो एक्चुअली अच्छे हैं, तो ये आप क्या मान रहे हो, ये तो बकवास है आप जो सीख रहे हो। एंड आई एम लाइक यार अच्छा ऐसा है, बिकॉज कहीं ना कहीं बड़े होते समय भी हमको कहा जाता है कि महाभारत रामायण जो है इनको हम भक्ति की दृष्टि से देखते हैं ना। अब सडनली आपको कहा जा रहा है कि ये तो सब बकवास है, इसमें तो गलत सिखाया जा रहा है, कि मतलब प्रोपेगेंडा जैसा है कि अच्छों को बुरा बुरों को अच्छा कहा जा रहा है, तो ये सब चल रहा है। फिर कोई कहता है कि एक्चुअली धर्म जो लोग कहते हैं ना दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अपनी दृष्टि से तो दुर्योधन भी सही था, ठीक है। फिर मुझे लगता था कि भाई ये क्या है, लाइक सच्ची में इतना कंफ्यूजन है क्या कि हमारा कोई देयर इज नो हिंदू राइट और रॉन्ग, सब कुछ चलता है। तो फिर आप टेररिस्ट भी जस्टिफाई कर देगा उसके अनुसार, वो भी सही है, तो फिर तो सभी सही है, फिर तो ये जस्टिस का अर्थ क्या है, धर्म क्या है, क्या इज इट ऑल जस्ट ग्रे ग्रे ग्रे? क्योंकि हमारे सबसे बड़े जो धर्म ग्रंथ है वो ऐसी बात कर रहे हैं। और अगर इतना कंफ्यूजन है और इसमें अगर हमारे बच्चे फिर अगर कन्वर्ट हो जा रहे हैं, वो मिशनरीज उनको आप बता रहे हैं कि आप में तो कुछ नहीं है, आप में तो कोई एथिक्स नहीं है, आप कन्वर्ट हो जाओ, उनको आंसर्स मिल रहा है, हमारे में नहीं मिल रहा है, हमारे में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सही बात है ना, क्या रखा है फिर ऐसे धर्म में? तो इसलिए आई वाज लाइक यार क्या है, आई रियली नीड टू नो दिस। एंड मैंने बहुत ज्यादा, उस समय तो खैर मुझे फिक्शन क्या है इतिहास क्या है वे फर्क भी नहीं पता था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने बहुत फिक्शन भी पढ़ा एंड मुझे और भी मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि एक राइटर कुछ बोल रहा है, दूसरा राइटर कुछ बोल रहा है। मैंने कहा तो इज देयर अ सोर्स ऑफ ट्रूथ और नॉट, कुछ सच्चाई है भी या नहीं है, ऐवे ही है कि मतलब सब अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। फिर आई वाज लाइक नहीं, मुझे आई विल हैव टू गो बैक टू द ओरिजिनल। फिर समझा कि ओरिजिनल इज द वेद व्यास महाभारत, सो आई एम टॉकिंग अबाउट 10-12 years बिफोर वेद व्यास महाभारत और वाल्मीकि रामायण। फिर मुझे लगा चलो ठीक है, लेट मी पिक अप वेद व्यास महाभारत। एंड मैं उस समय एनीवेज फॉर सम अदर रीजन संस्कृत ऑलरेडी मुझे सीखना था, तो मैंने थोड़ा वो भी पिकअप किया एंड साथ साथ मैं पढ़ने लगी। और जैसे मैं पढ़ने लगी श्वेता, एज आई सेड दिस वाज ओनली टू सैटिस्फाई माय क्यूरियोसिटी, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिले और कोई भी मेरा उद्देश्य नहीं था। तो जैसे मैं पढ़ने लगी इट वाज लाइक ट्यूबलाइट मोमेंट्स, सो मेनी, अरे अच्छा ये तो ऐसा कहा था, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये तो इतना क्लियर है, जो इतना सारे आंसर क्वेश्चंस हमें थे कि वो धर्म मतलब सबका है। महाभारत इज वेरी क्लियर हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग एंड व्हाई, ठीक है। और प्रोपेगेंडा वगैरह, अरे वो तो लिखा वेद व्यास जी ने, जो दोनों के ही दादा है, क्योंकि उन्हीं से जन्म हुआ है, ही इज द, इट इज देयर ब्लड लाइन राइट, दोनों धृतराष्ट्र और पांडु एंड विदुर एज वेल, तो वो क्यों गलत बताएंगे? फिर समझ आया कि इतिहास क्या है, इतिहास इज इतिहास, जो पहले हुआ था। और हमारे इतने सारे धर्म ग्रंथ जो हैं उसमें से इतिहास केवल इन दोनों को ही कहते हैं। बिल्कुल। तो आई वाज लाइक अच्छा, सो दे हैड अ लॉजिक इन व्हाट दे वर डूइंग। वैसे पढ़ना शुरू हुआ जस्ट टू सैटिस्फाई माय क्यूरियोसिटी। फिर जब महाभारत का ये हुआ तो इट टुक मी लाइक 4-5 years, बिकॉज कोई एंड गोल नहीं था ना, आई वाज रीडिंग इट फॉर माय ओन सेक, बट आई बिकेम अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट। जब ऐसे चर्चाएं होती थी तो मैं बोल बहुत अच्छे से सकती थी कि नहीं भाई आप ये कह रहे हो, ये सही है। एंड जब मैं बताने लगी तो लोगों को भी लगा अच्छा दिस मेक सेंस नाउ, ये कंसिस्टेंट है, ये हमको कंफ्यूज नहीं कर रहा है। तब मुझे लगा कि कहीं रामायण में भी तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हम अज्यूम कर रहे हैं क्या वो सच्ची में ऐसा है या उसमें भी कोई न्यूएंसेस है व्हिच वी हैव मिस्ड। एंड आई स्टार्टेड रीडिंग द वाल्मीकि रामायण एंड देन देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक सिंस। मतलब ये भी बोलते हैं कि रामायण तो आप फिर पढ़ सकते हो, मतलब मुझे याद है कि महाभारत घर में मत रखना। सो बिकॉज माय नाना साइड दे काइंड ऑफ व्हेन वी, जो वो आते हैं ना भाट जो आपकी हिस्ट्री बताते हैं, तो वो हमारे यहाँ बताते हैं कि दे बिलोंग टू ना अर्जुन्स। अच्छा। तो हमारे मतलब ऐसे बोलते हैं कि महाभारत तो रखो भी मत क्योंकि घर में लड़ाई हो जाएगी, एंड देन वी लिसन के ओके दिस इज अगेन कमिंग फ्रॉम दैट लड़ाई वाला पूरा एक वो। तो मिसकंसेप्शन तो बहुत है। एंड सेकेंडली आई थिंक जो हमें महाभारत और रामायण का काइंड ऑफ फर्स्ट एक्सपीरियंस आप बोलोगे
that is from television. करेक्ट. We have just watched रामायण या वो जो हनुमान जी का एक वो आता था जय जय हनुमान हाँ. करके, और रामायण आती रामायण. थी. मतलब हमारे लिए that was the first teaching. I think that is a kind of a problem area wherein our parents didn't, very strategically, strictly told us कि, forget this, read the original or read the basic. गीता शायद वो वो बोलते थे. भी नहीं पढ़ते थे ना, तो हमको क्या बोलेंगे. करेक्ट, वो भी नहीं पढ़ते थे. और वो जैसे गीता बोलते हैं पढ़ लो, पर अगर पढ़ने बैठ रहे हैं तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि संस्कृत है, श्लोक हैं, आप एक पेज पढ़ोगे, मतलब you don't kind of connect there. And yeah, that's true. Our parents and all didn't push us or didn't took that toil कि भैया वो बैठ के समझे और हमें भी समझाए. वो जो चलता आ रहा है वही आप डाउनलोड हमें दे रहे हो. तो हमें तो यही पता था कि जो सीता जी तो बहुत ही ज्यादा एकदम बिचारी है. मतलब इतनी विक्टिम. और जबकि now when I study, we study a lot of things in terms of Devi Tattva. We see she cannot be a victim. Any thoughts on that? What is the real? आपने ना बहुत सारी चीजें कही हैं. I want to talk about all of those, right? आपने पहले कहा कि हमारे यहाँ मान्यता थी कि महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा. पता है, मुझे लगता है कि क्या हो गया था हमारे समाज को, टू इवन आज भी है, तब तो क्या आज भी है कि ऐसी मान्यता हम लेके बैठे हैं. तो फिर वाल्मीकि रामायण क्यों पढ़ते हैं, रामायण क्यों पढ़ते हैं? बीवी को कोई उठा के लेके जाएगा, वो भी तो हो सकता है. कोई भी तो कुछ भी मत पढ़ो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हर एक में कोई हीरो विलन सब है ना. तो आप सोचो, तो मतलब आप क्या चाहते हो कि आपकी पत्नी को उठा के लेके जाए, इसलिए आप वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हो? मतलब क्या कह रहे हो, राइट? अगर वो उसमें नहीं है तो फिर महाभारत रखने से कैसे लड़ाई हो जाएगी? और महाभारत जिनके कारण लड़ाई हुई, क्या कौरवों ने महाभारत पढ़ा था इसलिए महाभारत हुई? तो कहीं ना समाज में इतना दकियानुसीपना आ गया कि हमने, जो हमारे पूर्वज हैं, जो जितना सोचते थे, जितना बुद्धिपूर्वक कार्य करते थे, हमने बुद्धि से सोचना ही छोड़ दिया. और ये सब हमारे पूर्वज ही हैं एक तरीके से. एग्जैक्टली हमारे पूर्वजों की तो कथा है, राइट? तो आपने कहा नहीं हम बस देखेंगे नहीं सुनेंगे तो हम सब अच्छा हो जाएगा, ऐसे होता है क्या? और नहीं पढ़ते महाभारत तो क्या महाभारत नहीं हो रही है क्या घर पे, राइट? लड़ाइयाँ फिर हो रही है. उल्टा पढ़ेंगे तो समझ तो आएगा कि भाई क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई है, और हम वो रिपीट ना करें. बिल्कुल. पर वही है, देखो हमने पढ़ना छोड़ दिया. पर मैं आपके माध्यम से और सारे दर्शकों को, ऑडियंस को कहना चाहूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. महाभारत पढ़ने से कुछ भी नहीं होता घर पर. इनफैक्ट नहीं पढ़ने से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको धर्म अधर्म का समझ शायद ना आए, जो महाभारत में इतना क्लियरली दिया हुआ है, राइट? तो प्लीज पढ़िए, अवश्य पढ़िए. देयर इज नथिंग कि ऐसा होगा. इनफैक्ट जो महाभारत की फलश्रुति है उसमें भी दिया गया है कि थोड़ा सा भी आप पढ़ते रहो तो वो पुण्य है. पुण्य के, क्योंकि आप वैल्यू सीख रहे हो उससे, राइट? तो वो कहते हैं इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज अगर पढ़ेंगी तो उनको बेटी या बेटा जो भी हो वो साम्राज्ञी, मतलब दुनिया पे राज करने वाला होगा. ये तो मतलब बिल्कुल आई ओपनिंग स्टेटमेंट है. और वो उसमें है, ये मैं घर का नहीं कह रही. मतलब मुझे याद है जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे को सबने बोला गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो. मुझे किसी ने भी बिल्कुल भी हिंट नहीं दिया, और कभी शायद ऐसा बोला भी नहीं कि महाभारत पढ़ो, क्योंकि शायद ये चीजें किसी को, मुझे लगता है, पता ही नहीं होगी. पर गीता तो एक्चुअली गीता क्या है? गीता इज फिलॉसफी, राइट? महाभारत अगर कोई बहुत सेंसिटिव है तो उनको शायद ना जचे. सो ठीक है, चलो प्रेगनेंसी, आई एम नॉट इंसिस्टिंग, बट आई एम सेइंग पढ़ना तो फिर भी चाहिए. बिल्कुल. मे बी वट एवर टाइम इन लाइफ, जितनी समझ. हम सब धर्म संकट से जूझ रहे होते हैं. क्या करना है? घर का ध्यान रखना है, प्रोफेशन का ध्यान रखना है, माँ बाप का ध्यान रखना है, ससुराल का ध्यान रखना है, अपने करियर पे फोकस करना है, अमेरिका रहना है या भारत आना है. ये कहीं ना कहीं तो धर्म संकट है ना. भले युद्ध जितने बड़े नहीं है, यही सब तो इतिहास में भी हो रहा है. हर समय हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, और उन डिसीजन मेकिंग जब करते हैं तो अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं. वो अलग अलग प्रायोरिटीज को मैनेज करना होता है. उन्होंने भी तो वही किया, राइट? अब उसमें किसने क्या किया? अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा महत्व दिया, या समाज के बारे में सोचा, परिवार के बारे में सोचा? जिसने केवल स्वार्थ का सोचा उसकी क्या हालत हुई? जिसने सबका सोचा, ऐसा नहीं है संघर्ष नहीं आया उनके जीवन में, पर उन्होंने फिर इवेंचुअली उनके साथ क्या हुआ? ये समझ हमें मिलती है महाभारत रामायण से कि भाई हम किस तरीके से हमारे जीवन के निर्णयों को नेविगेट करें. ट्रू. और इसलिए महाभारत रामायण पढ़ना आवश्यक हो जाता है उस दृष्टि से
सीखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भले ही मेरा बहुत ज्यादा काम, जो मेरी अनरावल सीरीज है, महाभारत अनरावल, रामायण अनरावल, महाभारत का तो 2 है, 1 और 2, उसमें मैं बहुत सारे जो मिथ्स हैं वो डिबंक करती हूँ, परंतु फिर भी मैं बी.आर. चोपड़ा जी का हृदय से उनको मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इतनी सारी मान्यताएं समाज में हो गई थी कि भाई महाभारत पढ़ना नहीं चाहिए, तो उनके कारण एटलीस्ट बेसिक कथा तो लोगों तक पहुंची, बिल्कुल, उसके बारे में चर्चा तो वापस शुरू हुई, राइट। तो थैंक्स टू बी.आर. चोपड़ा जी एंड थैंक्स टू रामानंद सागर जी कि एटलीस्ट उन कथाओं को वो फिर से मेन स्ट्रीम में लेके आए। अपने घरों पे तो लोग शायद पढ़ते होंगे, बट मेन स्ट्रीम में लेके आए। पर हाँ, क्योंकि टेलीविजन की अपनी लिमिटेशंस होती है, क्रिएटिव लिबर्टीज होती है, तो बहुत सारी ऐसी मान्यताएं, भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं कैरेक्टर्स को भी लेके, जो समाज में हो गए, जिनसे सीखना चाहिए उनको विलनाइज कर दिया गया है, जिनसे नहीं सीखना चाहिए उनको ग्लोरीफाई कर दिया गया। ऐसा सब बहुत कुछ हुआ है, बट थैंक्स टू देम इट स्टार्टेड। और क्योंकि उन्होंने किया, तब मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है टू डिबंक दोस। बट एक जो आपने कही, जो तीसरी पॉइंट पे मुझे बात करनी थी, जो सीता जी का आपने पूछा, महाभारत और रामायण में कोई भी स्त्री पात्र ऐसा नहीं है जो बेचारा है, ठीक है। पर क्या उसका अर्थ ऐसा है दैट दे हैवंट स्ट्रगल्ड, या उनके जीवन में संघर्ष नहीं आया? ऑफ कोर्स आया है, सब किसके जीवन में नहीं आता? बिल्कुल। अगर सीता जी के जीवन में संघर्ष आया है, तो क्या श्री राम के जीवन में नहीं आया? क्या श्री राम के जीवन में भी तो आया है। यही तो जीवन है, राइट। देयर विल बी स्ट्रगल्स, इट्स हाउ डू यू डील विद दोस स्ट्रगल्स। सीता जी इज नॉट एट ऑल बेचारी, पर क्योंकि हमने उनका एक रूप टेलीविजन में देखा है, वही हमारे मन में घर कर गया है। बट शी इज नॉट एट ऑल बेचारी, शी नोज व्हाट शी वांट्स, शी नोज हाउ टू आस्क फॉर इट, शी ऑल्सो नोज हाउ टू डिमांड इट, ठीक है। उसके लिए उनको कभी कुछ जोर से भी बोलना पड़े तो वो भी उन्होंने कहा है। पर इस सबके बीच, मतलब उन्होंने अपने आप को एजर्ट भी करा है, पर अपना कर्तव्य भी नहीं कभी उन्होंने भूला नहीं है। भले उस कर्तव्य निभाने में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में, अपने कमिटमेंट्स को निभाने में उनको फिर अगर स्ट्रगल भी करना पड़ा, पेन भी झेलना पड़ा, तो वो उन्होंने झेला है। ये किसी बेचारी स्त्री का काम नहीं हो सकता है। This is a lady who is absolutely empowered and has agency to take decisions and speak her mind. That is सीता जी। बट केवल सीता जी नहीं, सबका ऐसा है। हम रामायण की बात कर रहे हैं। हाँ जी। श्री राम को वनवास किनके कारण मिला? श्री राम का जीवन, वो तो राजा बन जाते, वहां से टॉपल डाउन कैसे हो गया? उनकी मदर की। तो क्या हम कैकेयी जी को बेचारी कहेंगे क्या? राइट। कौशल्या माँ के बारे में रामायण में कहा जाता है। तो जब श्री राम और लक्ष्मण, श्री राम को वनवास हो गया, तो लक्ष्मण कहते हैं कि भाई मैं आपके साथ चलूंगा। तो श्री राम कहते हैं, अरे पर हमारी माँओं का कौन ध्यान रखेगा? अब तो पता नहीं भरत क्या करेगा, कैकेयी माँ तो वैसे ही इनसे उनका ध्यान नहीं रखेंगी, वो तो खुश हैं कि हम लोग जा रहे हैं, पर उनका ध्यान कौन रखेगा, इसलिए तुम यहाँ रहो। लक्ष्मण कहता है, अरे भाई आप क्या बात कर रहे हो, कौशल्या माँ तो मेरे जैसे हजारों का पालन पोषण वो कर ले, क्योंकि कितने सारे हजार, सहस्त्र राज्य, सहस्त्र गांव है जो उनके अंडर है, जिनका टैक्स उनको मिल रहा है, ठीक है। सो शी इज ऑल्सो एम्पावर्ड। ऑफ कोर्स जो पर्सनल डायनामिक्स है हस्बैंड वाइफ का वगैरह, दैट इज अ डिफरेंट इशू। शी इज अ रानी, शी इज इंडिपेंडेंट एंड शी इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो वो भी बेचारी नहीं है। अब जीवन में परिस्थितियां आती हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, राइट। पर रामायण के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि अरे स्त्रियों के विरुद्ध है वगैरह वगैरह, क्योंकि कई बार हम देखते हैं, कई बार फेमिनिस्ट राइटर्स ऐसा ट्विस्ट दे देती हैं। एंड मुझे लगता है यार, इट्स सो आयरॉनिक कि जो स्त्रियों को इतना पावरफुल दिखाया गया है इतिहास में, जो थी इतिहास में इतनी पावरफुल, उनको आपने कुछ रेबल विदाउट अ कॉज या तो बना दिया है, या तो ऑप्रेस्ड बना दिया है। मतलब दिस इज अगेंस्ट फेमिनिज्म इन दैट सेंस, राइट। सो बट हाँ, एज आई सेड, नन ऑफ द स्त्रीज आर अबला नारीज, नन ऑफ। ऐसा हमारे कुछ भी ओरिजिनल टेक्स्ट में इस तरीके की उनकी कोई पोर्ट्रेल नहीं है सीता जी की, मतलब इनफैक्ट मैं कई बार जब वाल्मीकि रामायण से सीता जी के पोर्ट्रेल की बात करती हूँ, कुछ बातें जो उन्होंने लक्ष्मण जी से कही वो करती हूँ, तो बहुत लोगों को बुरा लग जाता है। Really? कि ऐसे कैसे बोल दिया? मैंने कहा मैंने नहीं कहा, अरे सीता जी ऐसे बोल ही नहीं सकती। तो जब वनवास, तो दो चीजें मैं बता रही हूँ, ठीक है। पहले तो जब श्री राम को वनवास हुआ, तो श्री राम तो जाने वाले थे, उन्होंने तो वन जाने का ठान ली थी,
और वो सीता जी को बताने गए थे कि मैं वन में जा रहा हूँ, तुम यहाँ रहना, तुम सबका ध्यान रखना, भरत के साथ कुछ उल्टा सीधा मत कहना क्योंकि वो राजा बन गया है। तो सीता जी कहती है आप मुझे मत सिखाओ, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया हुआ है, माता पिता ने मुझे सिखाया है कि मेरा क्या कर्तव्य है, और आपने ऐसे कह कैसे दिया कि आप अकेले जा रहे हो। उन्होंने ये नहीं कहा अरे आपको कैसे वनवास मिल गया, हम कैसे जिएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा, ठीक है कि भाई क्या हो गया। शी इज लाइक वन में जा रहे हो पर अकेले जाने की कैसे बात कर दी, मैं भी चलूंगी, ठीक है, आप मुझे मत बताओ कि इनका ध्यान रखना है उनका ध्यान रखना है, मैं जानती हूँ मेरा कर्तव्य है मेरे पति के साथ जाना, तो मैं तो आपके साथ जाऊंगी। फिर श्री राम कहते हैं अरे बट जीवन जंगल का जीवन तो बहुत कठिन है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, राइट, यू यूज्ड टू लिविंग इन पैलेसेस, इतने लग्जरी में आप जिए हो, अब जंगल में जाके कैसे, हाउ यू गोइंग टू लिव, वहां पे कोई ऐसे तुम्हारे लिए बेड्स नहीं होने वाले हैं, जंगली जानवर होंगे, जमीन पे सो जाना पड़ेगा, खाने पीने को क्या मिलेगा पता नहीं है। तो सीता जी कहती है ओ क्या मेरे पिताजी जानते हैं कि उन्होंने मेरा विवाह पुरुष के रूप में स्त्री से किया है। टॉन्ट बट ऑफ कोर्स इट्स आउट ऑफ लव, ऑफ कोर्स शी इज नॉट कि भाई वो टॉन्ट मार दिया, ऐसा नहीं है, मतलब हमारे आपकी वाली जो एग्जैक्टली प्रवृत्ति है, जो नेचर है, उनका आप संबंध देखिए, दैट शी फेल्ट कंफर्टेबल टू स्पीक लाइक दैट, राइट, एंड व्हाई शी इज सेइंग बिकॉज़ शी वांट्स टू गो विथ हिम, दैट्स व्हाई, राइट। एंड देन शी स्टार्ट्स क्राइंग, शी इज लाइक नथिंग डूइंग, मैं तो आपके साथ चल रही हूँ और कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो मैं आपके आगे आगे चलूंगी, और जो आपके रास्ते में जो पत्थर आएंगे ना वो भी उठा के फेंकूंगी, पर आऊंगी तो मैं आपके साथ। फिर जब वो इतनी इमोशनल हो जाती है तो श्री राम ऐसे उनको जोर से गले लगाते हैं, जोर से हक करते हैं, दिस इज ऑल देयर, दिस इज इन वाल्मीकि रामायण, ओके। एंड देन श्री राम सेज देवी तव बत दुखे ना स्वर्गम अपि ना अभिरोचिये, तुम्हें दुख देकर तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, परंतु तव अभिप्राय अविघ्नाय वासम न रोचये अरण्य। वो कहते हैं तुमको दुख देकर तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, परंतु तुम्हारा अभिप्राय, तुम्हारा ओपिनियन जाने बिना मैं तुम पर वनवास नहीं थोपना चाहता था, क्योंकि वनवास उनको नहीं मिला था सीता जी को, राइट। हाउ कैन श्री राम से कि नहीं तुम मेरे साथ चलो, that wouldn't be right. Why this concept is not being so talked about in today's men's life? कि मतलब आपको you have to ask your wife. हम consent की जो बात करते हैं, he is actually saying कि भाई तुम पर मैं impose नहीं कर सकता, पर अब तुम जब आना चाहती हो तब दुनिया की, विश्व की कोई शक्ति नहीं है जो मुझे रोक पाए तुम्हें ले जाने से, मैं रक्षा करने में समर्थ हूँ, आई एम केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ यू, सो कम विथ मी, सहधर्मचरी भव, वो बोलते हैं बी माई पार्टनर, और ऐसे करके फिर वो जाते हैं। इज दिस अ लेडी हु इज एन अबला नारी? नॉट एट ऑल। लेट मी टेल यू अनदर व्हिच इज इवन मोर एक्सट्रीम। तो जब वो वनवास में है, फिर 12-13 वर्ष रहे हैं, फिर वो लोग जनस्थान में, पंचवटी नासिक के पास जो एरिया है वहां रह रहे हैं, और वो सीता जी ने वो हिरन को देखा, है ना, वो पशु गोल्डन हिरन को देखा, एंड शी इज लाइक मुझे तो ये चाहिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा हिरन ना देखा नहीं है, बिकॉज एक्चुअली हम जो गोल्डन सुवर्ण हिरन कह रहे हैं वो सुवर्ण नहीं है, जो डिस्क्रिप्शन उसका है रामायण में वो विचित्र मृग का है। बेसिकली कुछ वो स्टोन्स, जेम स्टोन्स होते हैं ना, उसकी आंखें वैसी है, कहीं ब्लू है, कहीं ग्रीन है, कहीं रूबीज है, ऐसे ऐसे अलग अलग एकदम वेरी प्रेशियस बट जेम स्टोन्स लगे हुए हैं, कहीं सिल्वर है, कहीं गोल्डन है। तो इसलिए सीता जी को लगता है यार ये तो कितना सुंदर मृग है, मुझे चाहिए। लक्ष्मण जी इज लाइक नहीं नहीं, ऐसा मृग तो हो नहीं सकता, और हमने राक्षसों से इतना दुश्मनी ले लिया, हमने इतने सारों को मारा है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की कोई चाल होगी है। शी इज लाइक नहीं मुझे तो चाहिए, डिमांडिंग। एंड देन श्री राम से इफ शी वांट्स इट आई विल गो एंड गेट इट, और अगर राक्षस है तो वैसे भी उसे मारना चाहिए, तो लेट मी गो। वो चले जाते हैं, बट वी नो कि वो जो मृग है वो तो एक्चुअली मारीच है, जो है ना, और वो श्री राम को दूर लेकर गया है, और फिर जोर से चिल्लाता है हे सीते, हे लक्ष्मण करके। अब लक्ष्मण जी को तो पता है कि श्री राम ऐसा चिल्ला ही नहीं सकते, तो वो शांति से बैठे हैं। एंड सीता जी कह रही अरे तुम्हारे भाई इतने तकलीफ में, आप जाओ उनको बचाओ। लक्ष्मण कहते हैं ऐसे हो ही नहीं सकता, आप भी जानते हैं भाई को, हमने इतने 14,000 राक्षसों को वैसे ही अभी मारा है, आप जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो डेफिनेटली किसी की चाल है। शी इज गेटिंग वेरी अपसेट बिकॉज प्रेम है ना, ऑफ कोर्स हमारे लिए कहना आसान है, बट शी इज वेरी वरिड कि सच्ची में अगर श्री राम हो तो क्या, राइट, यू कांट टेक दोस चांसेस।
सो शी इज गेटिंग वेरी अपसेट एंड शी इज गेटिंग वेरी एजिटेटेड. वो वापस कह रही है तुम जाओ, वापस ये कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे राम ने बोला है आपका ध्यान रखना है तो मैं तो यहीं रहूंगा. देन शी स्टार्ट्स लूजिंग इट. ठीक है, देन शी स्टार्ट्स लूजिंग इट. शी इज लाइक तुम अपने भाई के मित्र रूप में शत्रु हो. तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई नष्ट हो जाए, इसीलिए तुम उनको बचाने नहीं जा रहे हो. और क्यों नहीं जा रहे हो ये भी मैं जानती हूँ. तुम देख रहे थे कि मैं और श्रीराम यहाँ आ रहे थे तो तुम पीछे हमारे पीछे पीछे क्यों आए मैं बताती हूँ. तुम्हारी दृष्टि मुझ पर है, तुम मुझे पाना चाहते हो, इसीलिए तुम राम को बचाने नहीं जा रहे. बट मैं तुमको कह देती हूँ अगर राम को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाली हूँ, मैं अपना जीवन त्याग दूंगी. एंड एट दैट पॉइंट लक्ष्मण जी जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल सेवा करने गए हैं बेचारे, ओके, यू फील बैड फॉर हिम. एंड ही इज लाइक आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है. आपके शब्द मेरे कानों में वो पिघले हुए लोहे के जैसे चुभ रहे हैं. वन देवता आपकी रक्षा करे, मैं जाता हूँ. मतलब सीरियसली ये दिस इज वाल्मीकि रामायण. मेरी जो रामायण अनरावल्ड पुस्तक अगर कोई देखे, क्योंकि वो शॉर्ट में आपको पता चल जाएगा, उसमें पीछे मैंने एक्चुअली श्लोक नंबर कोट किया हुआ है. ठीक है, दिस इज फ्रॉम अरण्य कांड व्हेन दिस हैपेंस. ओके, एंड देन लक्ष्मण जी लीव्स. कि भाई तो जो हम कहते हैं ना कि लक्ष्मण रेखा, वाल्मीकि रामायण में कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है जो वो दिखाते हैं कि भाई इससे मत जाना. वो ऐसा कोई लक्ष्मण रेखा, देयर इज नो लिटरल लक्ष्मण रेखा. ओके, पर लक्ष्मण रेखा टूटी है. कौन सी लक्ष्मण रेखा? लक्ष्मण जी के सहनशीलता की रेखा, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ हर शब्द. अच्छा, अब अगेन जस्ट टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, कोई अगर इस बात से ये कहे अरे सीता जी ऐसे बोलती थी, नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट. शी वॉज रियली वरिड. हम लोग को भी गुस्सा आए तो हम बोल दे, राइट, बट द फैक्ट दैट शी फेल्ट कंफर्टेबल सेइंग इट. कोई अबला नारी तो बोल ही नहीं सकती, राइट? दैट इज टू बी अंडरस्टूड कि वो ऐसे अबला नारी जैसे तो कभी रही नहीं है. शी इज अ लेडी who spoke her mind, who got things done the way she wanted, right? तो बस ये एक एपिसोड है. रामचरितमानस में इसको वो उन्होंने क्या कहा वो हटा दिया है, केवल उन्होंने कठोर शब्द का इतना रखा है. Because a lot of people can't take it. कि सीता जी can say. But it's very empowering because in a family dynamics, I think that's very natural. Because आप ऐसे ही बोलोगे अगर आपके you're worried about your husband. This is very, I would say, human. Very human. So very human. इसको बहुत human उसमें डाला है so that for us it's हम रिलेट कर पाए सीता जी से कि उनके कंसर्न्स. और अगर हम आज की तारीख में भी गेट वरीड अबाउट अ हस्बैंड, सो इट्स वेरी मच. और उसमें भी पता है क्या होता है हाँ जी, जब लक्ष्मण जी जाते हैं, फिर श्री राम भाग के आ रहे हैं, लक्ष्मण जी गए, उनको मिलते हैं. सो श्री राम इज लाइक अरे तुम क्यों यहाँ हो, तुमने छोड़ क्यों दिया सीता को अकेले, मैंने तुम्हें कहा था उसका ध्यान रखना है. तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कहा. तो श्री राम भी लक्ष्मण जी को ही डांटते हैं कि अरे तुम्हें समझ नहीं आया क्या, शी वाज सो वरिड, इसलिए उन्होंने कह दिया. तुम तो मुझे जानते हो ना, यू शुड हैव स्टेड देयर एंड टेकन केयर ऑफ हर. कुछ हो गया तो क्या होगा, एंड देन दे कम रनिंग. तो यू फील रियली बैड फॉर But that's very Lakshman ji. Exactly. But not Abala Nari, of course, by any means, right? A lady who can face Ravan fearlessly. How can she be Abala Nari? Did she go through ups and downs in life? Yes. Did she go through tragedy, I mean tragic situations? Yes, for sure, right? But empowerment or your strength is not that you never go through these things. Yes. It is that when you go through them, how do you deal with them? Yeah, true. वो है अबला नारी बोले अरे अब तो मैं क्या करूं, अब मर गए लुट गए, ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड कोई भी नहीं है, कोई भी इतिहास की कोई भी स्त्री पात्र ऐसे नहीं है. सो बहुत ही मेरा नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, एज अ लेमैन, एज अ कॉमन मैन, वेयर डू वी स्टार्ट? मतलब इतने सारे हमारे वेद, उपनिषद, पौराणिक कथाएं, मतलब जब मैंने एक बार सोचा कि आई रियली वांटेड टू स्टडी इन अ वेरी प्रोसेस्ड स्ट्रक्चरल वे, मैंने भी वो बनाया कि पहले स्मृति आई, वो आई जो मैंने आपकी बुक में देखा, बट मैं गुम हो गई बीच में और मुझे नहीं, मैं उसको ट्रैक कर पाई. सो कैसे, इफ समवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड सनातन धर्म, जो हमारे हिस्ट्री में हिस्ट्री को जानना चाहता है, स्क्रिप्चर्स को जानना चाहता है, वेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट? सो आपने जो कहा, दैट्स वेयर इवन आई स्टार्टेड 2012-13 में, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस थिंग, व्हाट डज इट मीन टू बी अ हिंदू वगैरह वगैरह. तो वही हम सब जानते हैं कि हमारे सबसे मेन ग्रंथ वेद हैं, ये तो हम सब जानते हैं. उपनिषद शायद थोड़े बहुत पढ़े होते हैं, दर्शनों का सुना है, योगा सुना है, राइट? धर्मशास्त्र, मनुस्मृति की बहुत बात होती है, इतिहास पुराण, भागवत पुराण की तो कथाएं होती है.
ये सब क्या है, ये सब अलग अलग इतने हैं तो कौन सा हम माने। तो मैंने सबसे मेरा जो जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया तो मेरा पहला ब्लॉग था 101 ऑन हिंदू स्क्रिप्चर्स। ओके, आई डिड इट फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए। तो मैंने वो टेबल वगैरह बनाया। हाँ, और पिछले साल जब मैं कुंभ में थी तब आई वॉज डूइंग अ टॉक ऑन इतिहास पुराण। तभी जैसे आपने कहा एग्जैक्टली वही क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि कहाँ शुरू करें और ये समझे कैसे करेक्ट, कि भाई वेद में क्या है, पुराण क्या होते हैं, इतिहास पुराण क्या फर्क है, समझे कैसे। एंड आई हैड नो आंसर बिकॉज जो पुस्तकें हैं वो इतनी ज्यादा क्या कहें कि या तो इतनी बड़ी हैं या तो इतनी एकेडमिक है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक अस टू गेट दैट डीप एंड नॉट एवरीबडी हैज दैट टाइम आल्सो, राइट। ट्रू, तो फिर आई वाज लाइक चलो लेट मी डू समथिंग अबाउट इट एंड आई वेंट बैक टू माय फर्स्ट ब्लॉग एंड देन और रिसर्च करा एंड आई केम अप विद दिस बुक Why Are We This Way? A Guide to Hindu Shastras. So even though it's something I have written, I think the idea was कि सारे शास्त्रों का एक ओवरव्यू तो मिले, एक फील तो मिले कि अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो क्या है ऋग्वेद में, करेक्ट, क्यों है। तो इट स्टार्टेड विद दैट टू गिव दैट ओवरव्यू, बट एज आई वाज राइटिंग इट वो सुंदर सा हाउ थिंग्स हैव स्टेड कंसिस्टेंट, हैव कंटिन्यूड व्हाइल चेंजिंग। तो वो भी दैट सॉर्ट ऑफ केम आउट एंड कितनी सारी चीजें जो हम आज भी करते हैं we can link it back to our Vedic ancestors. Yeah. So that was another thing. But I would suggest, and मेरे ख्याल से आपने थोड़ा पढ़ा है तो Yes. you would also. My target was to finish it, but बिल्कुल मैंने पढ़ी है. But again, I'm just gonna put the link in our descriptions for the book. Other than that, any other starting point that you know, which is a very basic one, which is easy to understand. This is for overall, ठीक है. Yeah. पर इसके अलावा आपको अगर महाभारत रामायण की शुरुआत करनी है, हाँ जी. अगेन वो अनरावल सीरीज मेरी है, हाँ जी. पर सी राजा गोपालाचारी की बुक्स हैं, उन्होंने दोनों महाभारत और रामायण पे लिखा है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और अगर आपको ओरिजिनल में ही जाना है तो गीता प्रेस भी बहुत अच्छा है। गीता प्रेस हिंदी संस्कृत हिंदी में मिल जाता है, ओनली हिंदी में मिल जाता है, और विवेक देबरॉय जी का पूरा ट्रांसलेशन है। सो ही हैज आई थिंक 10 वॉल्यूम्स ऑफ महाभारत एंड 3 ऑफ वाल्मीकि रामायण। ओके, वाल्मीकि रामायण, वेद व्यास। तो आपको अगर डिटेल में जाना है तो इवन दोज आर गुड बुक्स टू स्टार्ट विद। So another aspect of these Veds, scriptures और जितनी भी हमारी हिस्ट्री है, ये सिर्फ एक स्कॉलर्स, सेंट्स उन्हीं के अराउंड है या उन्हीं को पढ़नी चाहिए, या डू दे सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स, यू नो, व्हेन मतलब मुझे ऐसा बताया गया था कि आप गीता पढ़ो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में भी, यू नो, इट हेल्प्स यू इन डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स यू ग्रो। सो एक्चुअली में ये जो हमारे एक माइंडसेट कंसर्न्स होते हैं या डिसीजन मेकिंग होती है, हमारी लाइफ को ये बेटर कैसे करती है, मतलब अगर कोई इनको पढ़ता है तो रियली उसमें ऐसे सॉल्यूशंस है व्हिच आर सो रिलेटेबल इन टुडेज टाइम टू आवर प्रॉब्लम्स। सो फ्यू टेक्स्ट्स, स्पेशली से पतंजलि योग सूत्रस, भगवद गीता, महाभारत, रामायण एंड ऑफ कोर्स द पुराण्स जो पढ़ते हैं, राइट। ये क्या है? सो मैं जब मैनेजमेंट पढ़ रही थी, MBA कर रही थी, तभी वी हैड समथिंग कॉल्ड एज केस स्टडी मेथड, ठीक है। केस स्टडी मेथड में क्या होता है, वैसे सपोज अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो एक तो मार्केटिंग थ्योरी होती है कि कस्टमर्स कौन है, कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे करना है, अलग अलग मार्केट्स क्या है, प्राइस रेंज क्या है, प्राइसिंग कैसे करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है, वो जो थ्योरी है। पर हमको साथ साथ केस स्टडीज होता था, जैसे नेस्ले ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, तो उन्होंने कैसे प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट लॉन्च करते समय कौन से प्रैक्टिकल इश्यूज आए, उन्होंने उसे कैसे सॉल्व किया, कुछ चीजें वो सक्सेसफुल हो पाए या तो वो फेल हो गए, राइट। एंड देन वी स्टडीड दैट केसलेट जो एक्चुअली हुआ है नेस्ले के साथ, टू अंडरस्टैंड कि भाई थ्योरी एक चीज है, बट जब आप अप्लाई करने जाते हो तो और कौन सी चीजें बीच में आती है। नेस्ले है, यूनिलीवर है, कितने सारे ऐसे टॉपिक्स आप लेते हो। एक हम कोडैक का एग्जांपल देखते थे कई बार कि भाई कोडैक वाज नंबर 1 इन कैमरा, है ना, फोटोग्राफी एंड स्टफ। और मार्केट बदल रही है, लोग देख रहे हैं कि डिजिटल की ओर जा रहे हैं, पर उन्होंने पूरा इग्नोर कर दिया क्योंकि उनको लगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये रिप्लेस हो जाएंगे, एंड दे कंटिन्यूड डूइंग व्हाट दे डिड विदाउट गेटिंग इनटू डिजिटल, राइट। अब थ्योरी है, थ्योरी में आप क्या पढ़ोगे कि कीप ट्रैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस करो, पर जब तक आप कोडैक का एग्जाम्पल नहीं देखते कि भाई क्या हो सकता है अगर आप मार्केट इंटेलिजेंस ना करो, कहाँ कहाँ फेलियर्स हुए, तब एक्चुअल लाइफ में आपकी अगर कंपनी है तो आपको किस प्रकार से मैनेज करना है, वो आपको कोडैक एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, राइट।
या नेस्ले के एग्जाम्पल से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छे से समझ Correct. आएगी। महाभारत रामायण और भगवत गीता में अलग से इसलिए नहीं कह रही क्योंकि भगवत गीता महाभारत का ही भाग है, Correct. राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। दीज आर केस स्टडीज ऑफ लाइफ Okay. based on the life of our ancestors. Okay. अब why am I saying that case studies of life? क्योंकि आज हम कोई वो रथ में तो नहीं घूम रहे, गाड़ियों में हाँ जी, घूम रहे हैं, हाँ जी। आज तो हम वैसे युद्ध नहीं कर रहे, है ना, और वैसे भी युद्ध हर लोग, सब लोग तो नहीं कर रहे होते हैं, बाकी लोग और के लिए युद्ध भी आई थिंक अलग तरीके के होते हैं। अलग तरीके के होते थे, राइट? देन हाउ इज इट रेलेवेंट टू समथिंग दैट वी डिस्कस सम टाइम बैक? अगर हम भगवत गीता में अर्जुन की परिस्थिति देखें तो व्हाट इज ही डीलिंग विथ? उसको युद्ध करना है, दैट इज हिज रोल व्हिच ही हैज टू डू, राइट, एज अ वॉरियर। जैसे कोई आर्मी वाला आप देख लो। अब क्या हुआ है, ही इज फेस्ड विथ व्हाट वी कॉल अ एथिकल डायलेमा, धर्म संकट, कि सामने जो जिनके साथ, अगर सामने एनिमीज हैं तो कोई सोचता नहीं है ना, पर सामने अपने ही लोग हैं जो अपना परिवार है, और हम सबका अपने परिवार के प्रति, एक्सटेंडेड फैमिली के प्रति कोई ना कोई कर्तव्य होता है। यू डोंट गो किल देम, राइट? आपको तो ऐसे काम करना है कि उनके साथ साथ रह सको, तरक्की हो सके पूरे परिवार की। पर दूसरी ओर आप राजा हो, तो राजा होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि न्याय स्थापित होना चाहिए। बिल्कुल। और भले ही वो आपके परिवार हैं, वो लोग अन्याय के साथ खड़े हैं, तो आप क्या करो? क्योंकि अगर आप उनको मारकर न्याय स्थापित करते हो तो परिवार के प्रति जो आपका कर्तव्य है वो तो आपने नहीं किया, राइट? तो आप क्या करो? दिस इज व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। आज एक सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं। आजकल बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो यूएस में रहते हैं, राइट? बूढ़े माँ बाप भारत में रह रहे हैं, पर उनके बच्चे अब वहां हो गए हैं, उनकी पढ़ाई वगैरह वहां है, या माँ बाप बूढ़े हो जा रहे हैं, माँ बाप के प्रति कर्तव्य है, पर परिवार के प्रति भी कर्तव्य है, क्या करे? वापस आ जाए या वहां रहे? ऑफ कोर्स अर्जुन को मारने की बात हो रही है, ये वैसा नहीं है, पर है तो धर्म संकट। क्या धर्म संकट है? दो अलग अलग कर्तव्य है, एक पिता धर्म है, एक पुत्र धर्म है, राइट? कैसे आप ये करो, कौन से को ज्यादा प्रायोरिटी दो? यही है, राइट, कि कैसे मैनेज करो, क्योंकि कोई कुछ तो आपको या तो थोड़ा इधर करना पड़ेगा, या तो एक वर्सेस अदर करना पड़ेगा। हाउ डू यू डिसाइड दैट? व्हाट इज द राइट मोड ऑफ एक्शन एट व्हाट पॉइंट इन टाइम? भगवत गीता वही तो बता रहा है ना कि कोई भी काम आप कैसे करो, हाउ डू यू टैकल दीज प्रायोरिटीज। वही चीज आप अगर धृतराष्ट्र के साथ देखते हैं, एक और अपना बेटा है, दूसरी ओर राज्य न्याय सब कुछ है, पिता होने के नाते ऑफ कोर्स ही वांट्स टू एंश्योर कि उसके बच्चे को जो चाहिए मिले, पर दूसरी ओर बच्चे को देने में राज्य के साथ, न्याय के साथ क्या हो रहा है? वो भी धर्म संकट है। अर्जुन भी उससे जूझ रहा है, धृतराष्ट्र भी जूझ रहे हैं, राइट? कुंती है, एक और अपना ये परिवार है, दूसरी ओर दूसरा बेटा है। हाउ डू यू मैनेज? एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दैट। रामायण में क्या है? श्री राम एक तरफ है कि भाई पिताजी ने कहा, दूसरी तरफ राइट और रॉन्ग का सवाल है, उन्होंने कोई गलत तो नहीं किया था, क्या करे, और कैसे मैनेज करे? भी वापस लाए तब भी उनके पास क्वेश्चंस। एग्जैक्टली। तो हाउ डू यू डील विद दिस? उसमें प्रॉब्लम ज्यादा, क्योंकि बिकॉज वो राजा लोग हैं, इसलिए उनका इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ डिसीजंस इज लॉन्ग लास्टिंग एंड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है समाज पे। हमारा ऐसा नहीं है, बट इन आवर इन्फ्लुएंस, जो हमारा परिवार है, जो हमारा छोटा सा जीवन, सोसाइटी जो है, उस पर तो इम्पैक्ट करता है, राइट? एंड हमारे लिए तो वो प्रॉब्लम्स इतने ही महत्वपूर्ण है। डजेंट मैटर राज्य है, डजेंट मैटर टेक्नोलॉजी क्या है, प्रॉब्लम्स तो वही है, परिवार वर्सेस प्रोफेशन। आज कितनी सारी लेडीज गो थ्रू दिस, राइट, कि भाई मेरा प्रोफेशनल करियर है, पर अब मुझे घर भी चाहिए, मुझे बच्चे भी चाहिए, उनका भी ध्यान रखना है। हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज? अपना भी ध्यान रखना है, राइट? एंड देयर आर आंसर्स टू इट। इफ वी नो कि भाई हम चाहते क्या है लाइफ में, कैसे मैनेज करें, कब किसका क्या महत्व है, राइट? वही जो है, अब स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि किस समय क्या ले। जो अर्जुन की हालत थी, अर्जुन को क्या हो रहा है? पसीना निकल रहा है, हाथ में वेपन, वो उसका जो धनुष है वो उठा नहीं पा रहा है। हमारे साथ भी ये होता है ना, जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, दिमाग काम करना ही बंद हो जाता है, क्या करना क्या नहीं, भूल जाते हैं भाई क्या था। ही इज ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट। व्हाट इज कृष्णा सेइंग? कृष्णा इज सेइंग, भाई आई विल हेल्प यू। कृष्ण ये नहीं कह रहे तू जाके ये कर। शुरुआत में वो कहते हैं कि भाई तू लड़, बट उसे ही इज सो स्ट्रेस्ड दैट ही इज नॉट एबल टू डिसाइड। कृष्णा इज टेकिंग हिम थ्रू दैट प्रोसेस कि भाई कैसे निर्णय लेना है इस परिस्थिति में, राइट? कैसे दिमाग को शांत करना है, कैसे ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करनी है, कि किस समय क्या महत्वपूर्ण है।
वही तो भगवत गीता में है, वही महाभारत में है, वही रामायण में है, अगर आप सही दृष्टिकोण से उसे पढ़े तो क्या आज वो रेलेवेंट नहीं है? इक्वली रेलेवेंट है। आप देखिए श्री राम जब लंका जा रहे हैं तब उनके पास अपना कोई टीम नहीं है, ना सेना है ना कुछ है, कंप्लीटली अलग किस्म का पूरा ट्राइब है, उससे वो दोस्ती करते हैं और उनको लेकर पूरा टीम बनाकर लंका में जाते हैं और लंका में हराते हैं रावण को। अब आप सोचो वो कितने अच्छे लीडर होंगे कि किसी और की टीम उनसे इतने लॉयली काम कर रही है, वो हवा में तो नहीं हो गया होगा। और अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो यू सी हाउ श्री राम शोज हिज लीडरशिप, हाउ ही बिहेव्स, कैसे वो सबकी बात पूछते हैं, उनकी बात सुनते हैं। वो हम कहते हैं ना, जनरली आप देखिए कॉर्पोरेट्स में लोग कहेंगे आई डोंट फील हर्ट, या इवन रिलेशनशिप आई डोंट फील हर्ट, बट द वे श्री राम मेक्स देम फील हर्ट, ठीक है, so beautiful. ये क्या है? Managing teams, right? And you see that you can pick up any incident. So I do a lot of corporate talks. Yeah. जिसमें पहले तो मैं जब कहूँगी ना कि corporate training है and mostly उनकी bosses को पता होता है, वही मुझे बुलाते हैं. So we'll do from रामायण to Vega. रामायण से क्या अभी पढ़ाने वाली है ये, right? And we'll like just be with me. Let me tell you the story. Now we'll discuss. And अभी परसों ही हुआ. They are so stunned that this is what we can learn. मैंने कहा यही पर्पस है, क्योंकि जो इतिहास का डेफिनेशन है वही कहता है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम, हमारे जीवन को हम कैसे जिए, निर्णय कैसे ले, एवरी एस्पेक्ट। अर्थ इज प्रोफेशन, राइट, काम इज प्लेजर, धर्म इज ऑल ऑफ दोस टुगेदर, उसको हम कैसे नेविगेट करें, वही तो इतिहास सिखाता है। और क्या है? और ये सारे जो हमारे डिजायर्स हैं, जो हमारी लाइकिंग्स है, जो डिसलाइकिंग्स है, जो स्ट्रेस है, वो तो तब भी थे, वो आज भी है। So those texts are still relevant as they were then. And you know another aspect is कि जब आप वेद पढ़, जब आप सोचते हैं इस बारे में कि हम वेदों के बारे में पढ़ रहे हैं या हम कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं या भगवान की चीजें पढ़ रहे हैं, तो मॉनेटरी थिंग्स, एम्बिशंस, डिजायर्स, ये गलत है। मतलब, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं पूजा पाठ में हूँ या मैं भगवान के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं आई कैन नॉट probably be smart enough in my corporate life to get those monetary benefits, या मैं एक materialistic सोच नहीं रख सकता, या मैं desirable, जैसे for we can't have an intimacy or physical, या मुझे गृहस्थ में, मतलब I can't think। हमारे scriptures क्या exactly बात करते हैं? हमारे scriptures में इससे पूरा उल्टा है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, और ये जो 4 पुरुषार्थ की बात आती है, धर्म अर्थ काम इवेंचुअली मोक्ष, हम कहते हैं एक फुलफिलिंग लाइफ जो है ना, प्रत्येक के जीवन में ये 4 परसूट्स है, धर्म अर्थ काम और फिर मोक्ष। अर्थ इज पैसा, रिसोर्सेज, प्रॉस्पेरिटी। पैसा के बिना क्या करेंगे हम? पैसे के बिना भगवान को भी हम याद नहीं करेंगे, राइट? पहले तो पेट को पालना है ना, पेट नहीं पालेंगे तब तो कुछ भी नहीं होगा। पर कितना पैसे के पीछे दौड़ो, इतना भी नहीं होना चाहिए कि पैसे के पीछे दौड़ते दौड़ते बाकी सब रह जाए, राइट? प्लेजर भी चाहिए आपको जीवन में, काम भी है। तैत्रीय उपनिषद कहता है कुशलान माँ प्रवृत्तितव्यम, अपना वेलफेयर, अपना देखभाल करना छोड़ो मत, क्योंकि हम अपना देखभाल करेंगे तभी तो किसी और का भी देखभाल करेंगे। जो आजकल इतना प्रोमिनेंट है, सेल्फ केयर, यू टॉक अबाउट सेल्फ लव, इट्स ऑल देयर। करेक्ट। द थिंग इज वी गेट टू ऑब्सेस्ड विद दिस और वो दूसरा साइड भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? बैलेंस इज द की, बट वो भी करना है। प्लेजर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, काम ऑल्सो मीन्स फिजिकल डिजायर। करेक्ट। अरे अब सोसाइटी में अगर फिजिकल डिजायर ही ना रहा, गृहस्थ आश्रम हाउस होल्डर लाइफ ही नहीं रही, तो बच्चे होंगे कैसे? आपका कल्चर आगे बढ़ेगा कैसे? तो एक्चुअली गेटिंग मैरिड, हैविंग चिल्ड्रन इज अ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द शास्त्रास, नॉट रनिंग अवे फ्रॉम इट। इनफैक्ट हम आश्रम की बात करते हैं। जो आश्रम है, पहले तो स्टूडेंट्स, करेक्ट, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ये सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के चले जाना है। अर्जुन को तो वही करना चाह रहा है। अर्जुन कह रहा है मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं जाता हूँ जंगल में। कृष्ण कह रहे हैं नहीं, जंगल में जाना तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है, ना ही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे को लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। गृहस्थ जीवन जीना सबका कर्तव्य है। इसलिए गृहस्थ जीवन को, हाउस होल्डर्स लाइफ इज कॉल्ड द बेस ऑफ ऑल द आश्रम्स, दैट विच सस्टेन्स ऑल द आश्रम्स। क्योंकि पैसा कहाँ कमाया जाता है? हाउस होल्डर में, राइट? बच्चे कहाँ होते हैं? हाउस होल्डर में। तो अगर हाउस होल्डर्स हैं, उनके पास पैसा ना हो, तो जो सन्यासी हो गए उनको दान धर्मादा कौन करेगा? बच्चों के लिए स्कूल्स वूल्स में कौन करेगा? उनको बड़ा कौन करेगा, राइट?
प्रोस्पेरिटी समाज में कैसे आएगी? अगर प्रोस्पेरिटी नहीं है तो और दान धर्मादा कैसे होगा? बिल्कुल. सो गृहस्थ आश्रम इज द की Hmm. of Sanatan civilization. But we are told don't stop there. Correct. आप अगर वेद पढ़ें, जो हम 4 वेद हम इसमें तो आप, मैंने पुस्तक में भी लिखा है, उसमें ये सिर्फ वो भगवान भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान की बात तो है ही, पर भगवान कौन है? वेदों के जो भगवान है ना, वो सारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं. Correct. ठीक है, सूर्य, वायु, इंद्र क्योंकि उनके कारण बारिश आती है, उनके कारण एग्रीकल्चर चलता है, बारिश ना आई तो कुछ भी नहीं होगा, राइट? तो इंद्र, अग्नि, ये सारे जो है ये देवता है, जो हमारे पंचभूत हैं, जो पंचभूत है. और इनके पास से जो वो मांग रहे हैं ना, तो अगर ऋग्वेद आप देखो तो ऋग्वेद में उनके लिए प्रार्थना है, उनकी स्तुतियां है. तो जो हमारे ऋषि हैं वो सब कुछ मांग रहे हैं. वो अच्छा घर मांग रहे हैं, बीवी बच्चे मांग रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी मांग रहे हैं, विजय, लाइक ऑफ कोर्स सोसाइटी है तो स्ट्रगल्स है, झगड़ा है, अलग अलग ट्राइब्स हैं, दे आर आस्किंग फॉर विक्ट्री, दे आर आस्किंग फॉर हेल्थ. केवल सब छोड़ दो, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट आज भी जब स्पेशली महाशिवरात्रि पे, बट रेगुलरली भी लोग वो श्री रुद्रम करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जिसमें श्री रुद्रम चैंटिंग होती है. बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि वो चैंट क्या कर रहे हैं. श्री रुद्रम में जो ऋषि ने कहा, क्योंकि श्री रुद्रम भी यजुर्वेद से आता है, हाँ जी, तब का आज तक हम गा रहे हैं, ठीक है. तो श्री रुद्रम यजुर्वेद से आता है, जिसपे वो ऋषि हैं, वो नहीं तो नहीं 150 प्लस चीजें मांग रहे हैं, क्योंकि श्री रुद्रम में चमकम और नमकम है. नमकम तो नाम स्तुति है, ठीक है, रुद्र की, शिव की. चमकम का चमकम क्यों कहा गया है? चमे चमे चमे, ऐसा है उसमें, ये चमे, वो चमे, फलाना चमे, ढिकाना चमे. पर वो चमे क्या है? मुझे घर भी चाहिए, मुझे धान्य भी चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे विक्ट्री भी चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट भी चाहिए, और मुझे शांति भी चाहिए, मुझे अनुग्रह भी चाहिए, सब कुछ है, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि भाई मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, नहीं, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो आप कर भी कुछ नहीं पाओगे. आप, मेरे पास गाड़ी है नहीं और मैं कह रही हूँ अरे मैंने तो छोड़ दिया, उसे छोड़ना नहीं कहते, राइट? जब है और फिर जब मैं उसे छोड़ूं, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है ना, उसमें इतनी अटैच ना हो जाऊं कि वो खराब भी हो गई और मैं पकड़ के रख रही हूँ, राइट? मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे मालूम है मेरा वजन बढ़ गया, मुझे चल के जाना चाहिए, फिर भी गाड़ी है तो मैं गाड़ी से जाती हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना अटैचमेंट. वो उस माइंडसेट में जाना है कि जो सही है वो करना है, पर ये छोड़ नहीं देना है. और वो माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, तो वो भी फिर उपनिषदों में आता है, वो भी वेद में आता है. वी आर टोल्ड material life matters. Okay. And material life is important to access the spiritual life. Correct. So don't stop at material life. Exactly, because transcend that. So another question, and it's a very personal one. You know, I have faced this. I have experienced this. So like Western ideologies, they have this, you know, 1st January, make a vision board, goals अपने लिखने हैं, manifest करना है. Manifestation तो मुझे लगता है एकदम बहुत बड़ा एक it word हो गया है आजकल सोशल मीडिया पे. हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे वेदास में इनके पैरेलल कोई टूल्स हैं? बिकॉज जब मैंने एक विजन बोर्ड बनाया, मैंने मैनिफेस्ट करने, बट आई कुडंट समहाउ सस्टेन्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड द मोमेंट, but parallelly, if I'm doing my sadhanas, if I'm just doing as basic ritual as उठ के गणेश जी को धूप जलाना और एक उसी टाइम पे मंत्र जाप करना या एक सूर्य को पानी देना, मैं उससे कर पाई बहुत ही सीमलेसली. मतलब उसमें मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहे थे, वो बहुत ऑर्गेनिकली आ रहा था, और द काइंड ऑफ चेंजेस इट बॉट इन माई लाइफ, वो मतलब मैजिकल है मेरे लिए. मतलब मुझे पता नहीं कैसे, वो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखता है, वो एक यू नो दैट सेट्स द टोन फॉर द डे. इट्स वेरी यू नो बहुत ब्यूटिफुली मेरी लाइफ चेंज हो गई, जो मुझे पता भी नहीं चलता, एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट. बट क्या हमारे वेदास में ऐसे टूल्स, ऐसे रिचुअल्स की कभी बात करी गई है सिमिलर टू दीज? तो आप अगर वेद देखें तो वेद, मैं स्पेसिफिकली वेद की बात करूँ, वेद जो है उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इट वॉज टू डू द रिचुअल ऑफ यज्ञ. ओके. अब यज्ञ मतलब टू वर्शिप, यज से आता है, टू वर्शिप. बट वर्शिप फॉर व्हाट? तो बिकॉज आप सोचिए ये बहुत वर्षों पहले का था, राइट? उस समय लोग सेटल हो रहे थे, सोसाइटीज बन रही थी, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा एडवांस हो रहे थे वो लोग, बट वो हो रहा था, इट वाज दैट स्टेज. उन्होंने देखा कि हमारा जीवन जो है वो पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है. बिल्कुल. हमारा जीवन
प्रकृति पे निर्भर करता है। बारिश नहीं आई तो हम कुछ नहीं कर सकते। अग्नि जो उन्होंने स्वयं पिटाई पहले, तो अग्नि के बिना वो अपने आप को बचा भी ठीक से नहीं, खाना भी नहीं पकेगा, राइट। तो ये सारे जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनके कारण जीवन चल रहा है। सो यज्ञ was their way of expressing gratitude and to us seek कि भाई हम आपको ऑफर कर रहे हैं, आप हमारा ध्यान रखते रहिए। It was that which is called upholding rhythm. Rhythm मतलब flow, ठीक है। Rhythm मतलब cosmic order। आप अगर नेचर को देखें तो बारिश आती है, उससे पेड़ उगते हैं, पेड़ों में फल फूल लगते हैं, पक्षी खाते हैं, प्राणी खाते हैं, उसके बीज जो बीज हैं वो पक्षी खाते हैं फल और बीजों को लेकर जाते हैं, जिससे उनका और वो फिर से और नए जो पेड़ हैं वो उगते हैं। जो घास वास हैं वो एनिमल्स खाते हैं, है ना। एनिमल्स जो है वो स्वयं किसी और का खाना बन जाते हैं। तो इफ यू सी सबका इंटरडिपेंडेंसी, आप लेते हो और आप देते हो, आप लेते हो और आप देते हो। उसी प्रकार मनुष्य भी है, वो ले तो रहा है, अब दें कैसे? तो वन वाज आप भगवानों को कैसे दो जिससे आप ले रहे हो। तो जो यज्ञ का जो रिचुअल था, इट वाज मेनली टू से दे वुड इनवाइट जो पर्सोनिफिकेशन ऑफ द एनर्जीज दैट दे डिड, वी ऑफर टू यू, दिस इज आवर ऑफरिंग फॉर आवर ग्रैटिट्यूड एंड ऑल्सो वी सीक योर ब्लेसिंग्स कि आप हमारा ध्यान रखिए। आप हैं तो सब कुछ है ना। आप हमेशा हमारा ध्यान रखते रहिए और हम आपको हमारी ओर से जो भी होता है वो ऑफर करते हैं, जिसके कारण भगवान नरिश होते हैं। तो कॉन्सेप्ट है हमारे ऑफरिंग से भगवान नरिश होते हैं, भगवान नरिश होते हैं तो हमारा वापस वो ध्यान रखते हैं। सो दिस इज ऑल्सो रिलेशनशिप दैट वी आर बिल्डिंग, देना लेना। दिस इज वॉट वी कॉल्ड अपहोल्डिंग रितम। सो इट इज अ रिचुअल। वो जो भाव है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, वी डिपेंड ऑन यू, आपको हम समर्पण कर रहे हैं, आप हमारा ध्यान रखिए। That idea was ritualized through यज्ञ। अच्छा, अब इसमें ये जो यज्ञ है ये तो देवताओं के लिए है, पर there is a concept जो वेदों में आता है और फिर आगे जाके वो धर्मशास्त्र वगैरह में और एक्सपैंड होता है, जिसपे कहते हैं हम ऋण। हाँ जी। तो ऋण मतलब डेट, ठीक है, जो उधार हम कहते हैं। तो अब पंच ऋण कहते हैं, यजुर्वेद में वो 4 ऋण की बात हुई है, पर फिर वो 5वां उसमें ऐड हो गया धर्मशास्त्र में जाते जाते, कि मनुष्य जब जन्म लेता है ना, तो हमको आज लगता है कि जैसे ही बच्चा जन्मा तो राइट, देयर इज नो राइट। बच्चा कुछ नहीं कर सकता, उसके बड़े होने में बाकी सबका हाथ होता है, राइट। उसके माँ बाप खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो बच्चे का क्या होगा? बड़ा होता है, गुरुओं के पास जाता है, टीचर्स के पास जाता है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? अगर मैं कहूँ मैं अमी गणात्रा, तो मेरी आइडेंटिटी अमी गणात्रा कहाँ से आई है? मेरे पूर्वजों के कारण आई है, राइट। लोग अगर आज मुझे समाज में एक दृष्टि से देखते हैं तो वो फैमिली नेम के कारण देखते हैं, टू बिगिन विथ। फिर मैं जो करती हूँ वो अपना, मैं जो खाना पीना खा रही हूँ वो कहाँ से आ रहा है? वो खेतों में, क्योंकि कोई और कार्य कर रहा है। मेरे कपड़े जो है वो कोई बना रहा है, तब ये सब हो पा रहा है, राइट। हम जो संस्कारों की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, वो क्यों है? क्योंकि हमारे ऋषियों ने हमारे लिए कुछ छोड़ा है, एंड ऑफ कोर्स भगवानों से जो हमें मिलता है, राइट। तो हम कहते हैं कि मनुष्य जो है वो पंच ऋण के साथ जन्म लेता है। वी आर बॉर्न विद डेट्स, ठीक है। एंड इस जीवन का पर्पस क्या है? इस जीवन का पर्पस है कि हम उन ऋण को चुकाते रहे। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में देयर इज अ क्राइसिस ऑफ पर्पस, करेक्ट है ना। लोग कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हम कहते हैं योर पर्पस इज टू एंश्योर दैट बिफोर यू डाई यू गिव बैक ऑल दैट यू हैव टू, एंड टू होम? टू द देवतास थ्रू द रिचुअल्स दैट यू डू। पहले वो यज्ञ होता था जो आज थोड़ा बहुत हवन के रूप में, पर जो पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, ग्रैटिट्यूड मांग, दैट इज बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, राइट। टू फर्स्ट, दूसरा जो आपने कहा ना कि मैनिफेस्टेशन, तो मैनिफेस्टेशन में हम क्या करते हैं? मुझे ये चाहिए, मैं ये पाऊंगी। पर इज द ग्रैटिट्यूड इज आपने मेरा ध्यान रखा, मैंने अपने से कुछ नहीं किया, मैंने तो मेहनत करी, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। पर जो रियलाइजेशन of the outcome has happened because आपका भी अनुग्रह है, right? तो वो भाव कि भाई आप कर रहे हैं तो ठीक होगा, that acceptance, why do we not have peace? Because हमको लगता है हमको चाहिए वैसा ही होना चाहिए, versus saying I'll try my best and then I'll accept what comes my way, because मुझे तो इतना ही दिख रहा है ना। अब वो आगे जाके जो मैं चाह रही थी वो मेरे लिए अच्छा है, ये किसने कह दिया? Exactly.
that might turn out to be something completely different. बिल्कुल. But we don't even have the openness for it. Why? This is basically becoming overly rigid, Yeah. right? This is ego कि इतना यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं, फिर वो भले ही बुरा हो. I'm not saying manifestation is bad. Positive thinking is always good. Of course. आप अपने लिए गोल्स रखो, बहुत अच्छी बात है. ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज गोल्स नहीं रखते थे. गोल्स थे इसलिए तो एक मांग भी रहे ना कि ये भी दे दो, वो भी दे दो. हाँ जी. मुझे पूरे समाज पे राज्य करना है, पृथ्वी पे राज्य करना है. हमारे जो एंसेस्टर्स, अगर आप महाभारत रामायण में भी देखो, दे वर वेरी एम्बिशियस. True. ये जो राजसूय यज्ञ वगैरह करते थे, they were grand and they were meant to rule over everybody. Yeah. They were very ambitious. But that ambition was also it went side by side with saying कि भाई मेरे ऊपर भी कुछ है. Correct. ये सब मैं जो कर पा रहा हूँ उसमें वो अनुग्रह है, देवताओं का है, ऋषियों का है, माता पिताओं का है ना, लोगों का है. इसलिए जब मुझे पावर मिलता भी है तब मैं क्या करूं उससे, सबका ध्यान रखना है. एक तो पावर मिले और ना भी मिले तो भी ये मुझे करते रहना है. दैट इज माय पर्पस इन लाइफ, राइट. द 5 ऋण, तो एक देवताओं का, एक ऋषियों का. क्योंकि हम जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हमारे ये वैल्यूज है, ये जो आज मैं पुस्तक लिख पा रही हूँ कि इतने सारे ग्रंथ हमारे हैं जो हमको योग से कुछ सीखते हैं, हम आयुर्वेद से सीख रहे हैं, इतिहास पुराण से सीख रहे हैं, वो इसलिए ना क्योंकि उन्होंने हमारे लिए छोड़ा. तो हमारा वो ऋण है, पर वो चुकाए कैसे, टू इंश्योर कि हम सीखें वो, हम जिए वो, और अगले जनरेशन तक को भी वो छोड़ते जाए, कि वो कंटिन्यूटी हम बनाए रखे. पितृ ऋण, हमारी आइडेंटिटी, मैंने कहा हमारे फैमिली से है. तो जो रिचुअल उनके लिए करते हैं वो तो एक है, परंतु रिचुअल करो पर माँ बाप का ही ध्यान ना रखो तो वो ऋण नहीं जाएगा. प्रत्यक्ष पितृ तो माँ बाप है, बिल्कुल उनका ध्यान रखना है और एंश्योर करना है कि वो लिनिएज कंटिन्यू हो. बिल्कुल, है ना. कंटिन्यूटी ऑफ लिनिएज मतलब क्या, गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रन, राइट. दैट इज ऑल्सो अ वे, जिसे हम पंच ऋण और पंच महायज्ञ कहते हैं. पहला देव के लिए तो यज्ञ रिचुअल, ऋषियों के लिए जो ऋषि यज्ञ जो हम कहते हैं, दैट इज एंश्योरिंग दैट वो जो नॉलेज लीगेसी है दैट कंटिन्यूज. पितृओं के लिए इट इज द श्राद्ध एंड द ध्यान जो हम रखते हैं माता पिताओं का, बच्चे जो पैदा करते हैं, राइट. मनुष्य ऋण या नृ ऋण जिसे कहते हैं, देखिए हमारे में एक कॉन्सेप्ट है अतिथि देवो भव. हाँ जी. हमारे घर पे कोई भी आए, खाए पिए बिना हम जाने ही नहीं देते. बिल्कुल. और अतिथि आजकल ये हो गया है कि कोई भी फोन किए बिना आए तो भाई खत्म. और बाहर तो पहले ऐसे था, आज हमारे यहाँ भी हो गया है. पर अतिथि मतलब वो जो कहे बिना आते थे. बिल्कुल. और जो जैसे भी आए हम उनको वेलकम करते थे, उनकी आवभगत करते थे, खिलाते पिलाते थे, जो भी, राइट. क्यों? क्योंकि वो भी ऋण है हमारे पर. हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो और समाज के कारण कर रहे हैं. तो क्या आप दे पाए समाज को? अतिथि, क्योंकि उस समय अतिथि जब आते थे तो उनके पास कुछ नहीं होता था, उनकी सेवा का आपको अवसर मिल रहा है, समाज की सेवा का अवसर मिल रहा है, वो मनुष्य का महायज्ञ है. एंड 5वां इज भूत ऋण. हम जो भी कुछ है इस प्रकृति के कारण है. वो गाय दूध दे रही है, वो पेड़ फल दे रहे हैं, राइट. तो उनका ध्यान रखना वो भी हमारा कर्तव्य है. वो ऋण आप कैसे चुकाओ? तो भाई इकोलॉजी जो आजकल इज बिकम अ बिग थिंग, सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजी, दैट इज इनबिल्ट इनटू आवर आइडिया. एट सम पॉइंट वी फॉरगॉट ऑल दैट. दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट वी टॉक अबाउट. करेक्ट. कि इसलिए देखिए, आप देखिए गांव में अभी भी होता है. पहले तो दिल्ली में मुझे याद है कि पहली रोटी गाय की बनेगी. मेरे घर में अभी मतलब अभी नहीं होता, बट मेरी होता था, राइट. बिल्कुल, पहली रोटी गाय की या कौवे की. या गर्मी है तो अभी पक्षियों के लिए वो पानी रखा जाएगा, धान डाला जाएगा. ये क्या है? दिस इज, अच्छा आज हम वैसे सोचते नहीं है, बट वो आइडिया वहीं से आ रहा है. जो हमारे पूर्वज करते थे वही आजकल थोड़ा कम हो गया है, बट आइडिया वही है कि भाई आप जो भी औरों के लिए कर सको, क्योंकि आपके जीवन में औरों का कितना हाथ है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते. हमको लगता है सब मैं कर रहा हूँ, नहीं, एब्सोल्युटली मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, पर कुछ लोग कहीं पहुंचते हैं, कुछ लोग कहीं पहुंचते हैं. वो क्या है? हम कहते हैं, हम ये मानते हैं कृपा, कि उसमें कृपा है. बिल्कुल. तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड तो होना ही चाहिए, राइट. सो वाइल विजन बोर्ड्स, मैनिफेस्टेशन, दे ऑल हैव देयर प्लेस. ठीक है, कुछ सोचा ही नहीं, पड़े रहना है, कुछ गोल नहीं है, ऐसा तो हमारे में कभी नहीं था. हमारे में वो था, पर ये भी था कि गोल के साथ साथ कीप स्पेस टू एक्सेप्ट व्हाट कम्स योर वे आफ्टर गिविंग योर बेस्ट. ट्रू. और उसका जो सबसे सुंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो भगवत गीता में कृष्ण देते हैं. कृष्ण क्या कहते हैं? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है. विजन बोर्डिंग, मैनिफेस्टेशन क्या है? वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट फल, आउटकम. ठीक है,
द आइडिया इज कि फल पे सोच सोच के जो करना चाहिए वो हम करेंगे. इफ इट हैपेंस दैट वे ठीक है, पर किसी को लगे कि कुछ किए बिना सिर्फ मैनिफेस्ट सोच सोच के होगा, ऐसा तो होता नहीं है कभी. ठीक है, यू हैव टू डू इट. ऑफ कोर्स. कृष्णा सेज यू मे थिंक अबाउट द आउटकम. फॉर श्योर वो अर्जुन को हारने के लिए तो लड़ने नहीं कह रहे, जीतने के लिए कह रहे हैं. सो दैट आउटकम इज इंपॉर्टेंट, बट मोर देन द आउटकम व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डूइंग व्हाट यू नीड टू डू. ठीक है, बट वाई फल पर अधिकार नहीं है? तो वो ये नहीं कह रहे फल के बारे में सोचो मत. हम लोग एक लेवल दूर अलग करते हैं उसे. फल के बारे में सोचो, बट डोंट गेट सो ऑब्सेस्ड. व्हाई? बिकॉज तुम्हारा कंट्रोल ही उस पे नहीं है, तुम्हारा अधिकार फल पे नहीं है, बिल्कुल. तुम्हारा कंट्रोल आउटकम पर नहीं है, तुम्हारा कंट्रोल केवल उस पर है कि तुम क्या कर सकते हो उस विजन के लिए. करेक्ट. पर क्यों नहीं है कंट्रोल? तो ही सेज 18वें चैप्टर में ही सेज कोई भी आउटकम जो है, आप उसे सक्सेस कहो या फेलियर, सिद्धि असिद्धि, या तो सिद्धि आप चाहो वैसा हो रहा है, आप चाहो वैसा नहीं हो रहा है, या तो मिक्स्ड है, थोड़ा सा ये वो चाहे भी नहीं भी टाइप्स. ठीक है, तो या तो मिश्रित, ये 3 फल होते हैं कोई भी चीज के, आपने जो सोचा है उसके अनुसार. ही सेज दीज डिपेंड ऑन 5 थिंग्स. पंचेतानि महाबाहो, ही सेज 5 चीजों पे डिपेंड करता है. कर्ता, हम स्वयं. अगर हमारे में कैपेबिलिटी ही नहीं है तो आप 1000 मैनिफेस्टेशन कर लो, कुछ नहीं होना. ठीक है, तो पहला तो खुद पे के खुद की कैपेबिलिटी है क्या, खुद मेहनत कर रहे हो क्या. दूसरा इज योर द रिसोर्सेज दैट यू आर यूजिंग. कि जो यूज, अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है और कोई खराब क्वालिटी का चीज डाल देगा तो कुछ होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा, वो टूटने ही वाला है. अगेन विजन इटसेल्फ विल नॉट डू एनीथिंग टिल यू एक्चुअली डू इट, राइट. थर्ड इज द प्रोसेस. इवन जब खाना बनाते हैं तो उसमें एक प्रोसेस फॉलो होता है. बिल्कुल. हम उल्टा सीधा कुछ भी कर ले तो भी आउटकम ठीक नहीं होगा, फेलियर ही होगा डेफिनेटली, हम कितना ही विजन बोर्डिंग कर ले, राइट. सो यू हैव टू नो द प्रोसेस एंड फॉलो द प्रोसेस. फोर्थ इज द सराउंडिंग कंडीशंस, कि आपको ये इंश्योर करना है कि आप जिस किचन में काम कर रहे हो वो साफ सुथरा है ना. कुछ दूध अगर आप उबाल रहे हो और आपको चाहिए कि वो अच्छे से उबल जाए और उसमें आप नींबू वाली चमची डाल दो तो क्या होगा, वो फटने ही वाला है, राइट. तो वो सब चीजों का ध्यान रखना, दैट आर द सराउंडिंग कंडीशंस. ठीक है, वो सब जब हो उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आप चाहो वैसा ही हो. बिल्कुल. ठीक है, इसको जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट में हम रिस्क फैक्टर कहते हैं. सब करने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी हो जाए, है ना, अचानक से किसी का फोन आ जाए, आपने वो रखा हुआ है और 5 मिनट की बजाय 10 मिनट हो जाए अचानक से, भले आपका ध्यान हो सब है, या आपके बच्चे को कुछ लग गया अचानक से, तो आप वो खाने की तरफ नहीं देखने वाले, बच्चे के पास जाने वाले हो, राइट. सो देयर आर थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल दैट कैन हैपन. कृष्णा सेज दैट्स द 5th फैक्टर. जो आप भाग्य कह लो, जो आप रिस्क कह लो, जो आप मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी कह लो, जो आप भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, पर ये 5वां फैक्टर जो है वो आपके हाथ में नहीं होने वाला है. करेक्ट. करेक्ट. और ये 5वां फैक्टर विल डिसाइड वेदर द आउटकम इज व्हाट यू वांट और नॉट. परंतु ये 5वां फैक्टर विल मीन नथिंग इफ यू डोंट हैव द फर्स्ट 4. ट्रू. तो काम तो करना ही पड़ेगा, और ये 4 तो आपके बस में, दिस इज कंप्लीटली इन योर कंट्रोल. ठीक है, यू माइट डू द विजन बोर्डिंग, डू इट, बट नो दैट टू अचीव दैट विजन यू हैव टू डू दिस. वो बोल बोल के नहीं होगा, अनुग्रह जस्ट डजंट हैपन ऐसे ही. ये करके then if you've done your best, right, what more can you do? आपको विजन पे लिखने की जरूरत नहीं है, you do what you need to do, but keep space कि शायद आपको लगे ऐसा आउटकम ना हो, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि वो बुरा ही है. बिल्कुल. बिल्कुल. इनफैक्ट आप अगर किसी ने कुछ सोचा हो और उसे 10 साल बाद मिले और सपोज उस समय उसे लगे कि अरे यार ये ऐसा नहीं हुआ. सिंपल एग्जाम्पल, we all are so heartbroken ना, कि कॉलेज में we were seeing somebody और वो नहीं हुआ, फिर 10 साल बाद मिलो और रिवील यार बच गए. सबके साथ ही होता है, because people have changed so much. उस समय हमें लग रहा था कि इसके बिना तो जिया ही नहीं जाएगा, फिर लगता है यार भगवान बचा लिया, नहीं तो आज मैं उस झंड जीवन जी रही होती, राइट. पर उस समय क्या लग रहा था कि खत्म, मतलब वही है, विजन क्या है, बस वो लड़का चाहिए, rather than thinking कि भाई भगवान आप मुझे वो दो जो मेरे लिए ठीक है. बिल्कुल. But that cannot come without a sense of detachment. Correct. Without a sense of saying that भाई सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है. True. देखने दो ना, भगवान बोल रहा है करेंगे तो why? But I need to do what I need to do. Yeah. That is the difference. And you know we say this, एक बड़ी कहावत है कि भाई अगर मन का होता है तो अच्छी बात है, मन का नहीं होता तो और अच्छी बात है, क्योंकि भाई भगवान की इच्छा है, वो तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है. And another analogy, you know, which kind of जो हम एक
बोलते हैं कि फ्री विल और एक प्री डेस्टिनेशन वाला जो एक हाँ. आता है कि हमारे पास जैसे गाय है, उसको आप बांध दो, वो उसने एरिया में जो कर सकती है, उसको लग रहा है वो उसकी हाँ. फ्री विल वो उतनी है, उसके हाँ. बियॉन्ड उसकी फ्री विल शायद नहीं है. तो देयर इज यू शुड ऑलवेज हैव दैट रूम फॉर मैजिक एंड Correct. फॉर कृपा एंड फॉर ग्रेस. Absolutely. Absolutely. But again, the free will is in choosing the actions that you have. Absolutely, absolutely. So you have that. Hmm. And if you don't use that, then the magic is not going to happen. Of course, of course, of course. Everything So the possible. magic can happen, Hmm. but it depends on this, Actually, right? yeah, And the magic may not feel like magic when it happens. yeah, बिल्कुल. वो कई बार बाद में समझ आता है. और वो बहुत सीमलेस भी होता है. बहुत seamless होता है. बहुत seamless होता है. So आपकी just life have that acceptance. Hmm. Be a little detached कि मैं इससे बाहर निकलना है. हम लोग वो मैं, मेरा, मैंने में इतने अटक जाते हैं. सही बात. और हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि भाई हाँ आप हो, पर थोड़ा सा उससे हटो, बिकॉज आपको जितना लग रहा है उतने तोप नहीं हो आप आप. नहीं. अग्रीड कि मतलब आप अपना काम करो बस, ठीक है, कोई बात नहीं. Correct. उसके बाद जो व्हाटएवर आपकी किस्मत में होगा या आपके लिए जो अच्छा होगा वही वो आपको होगा. मिलेगा. वो कहते हैं ना, किस्मत से ज्यादा और उससे कम. हाँ. सम कहावत लाइक दिस ना, किसी को भी नहीं मिलता. किसी को नहीं मिलता. So, Correct. वाली बात. If you have enjoyed this conversation and this episode has given you some clarity, some new perspectives on Sanatan Dharma or how we are like this, please share this episode with your friends and family who would love to hear this. And don't forget to subscribe to the Lotus Room podcast for more stories, conversations, and insights that help you grow and glow.